इंडस्ट्रियलाइजेशन बिहार में बरसों से इंडस्ट्रियलाइजेशन का नामो निशान नहीं। वोट दीजिए, आप अपने बच्चे के भविष्य को देख के वोट दीजिए कि आपके बच्चे का भविष्य कहाँ जा रहा है। कौन सी परिवार पार्टी इकरारनामा स्टाम्प पेपर पे बना के दे रही है कि अगर मैं कर्ज मुक्त भारत अभियान का बिल, प्राइवेट मेंबर बिल संसद में नहीं लाऊंगा तो मैं अपना पद से इस्तीफा दे दूंगा। चुनाव के दूसरे चरण के मतदान की प्रक्रिया चल रही है और ऐसे में सभी प्रत्याशियों का चुनाव चिन्ह आ चुका है और सभी प्रत्याशी अपने अपने चुनाव चिन्ह को लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं, लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। और ऐसे में जनसंपर्क करने के दौरान अब ये जी जो लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और भागलपुर संसदीय क्षेत्र से लोकसभा प्रत्याशी हैं, जनसंपर्क के दौरान हमें मिले हैं, उनसे कुछ बातचीत करेंगे कि उनका क्या मुद्दा है। क्योंकि ये जो दिख रहा है हमारे हाथ में, उनका केतली छाप चुनाव चिन्ह है, लेकिन एक चीज इसमें अलग लिखा हुआ है कि कर्जा मुक्ति लाना है, जनता को बचाना। ये मुद्दा हम पहली बार सुन रहे हैं कि जो कि चुनाव में संसदीय चुनाव में पहली बार कर्जा मुक्ति लाना है, जनता को बचाना है। ये मुद्दा आज तक ना ही कभी कोई सांसद उठाया होगा, ना ही कोई विधायक उठाया होगा। लेकिन मुकेश कुमार भारती जी का ये जो मुद्दा है, ये किस प्रकार से काम करेगा और क्या धरातल पर कितना दूर तक यह सच्चाई है इस बात में, उन सभी चीजों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आप अपना एक बार परिचय बताइए। मैं मुकेश कुमार भारती, अखिल भारतीय परिवार पार्टी की ओर से प्रत्याशी हूँ, भागलपुर प्रत्याशी। हाँ, आपका जो ये चुनाव प्रचार का जो बैनर है, ये जो हम कह सकते हैं इसको चिट्ठा है, इसमें ऊपर में लिखा हुआ है कर्जा मुक्ति लाना है, जनता को बचाना है। ये मुद्दा जो है आज तक ना कभी विधानसभा या फिर किसी लोकसभा प्रत्याशी का देखे थे, ये पहली बार ये आपके चिट्ठा में आपका ये मुद्दा है। इस मुद्दे पर क्या कहेंगे, सबसे पहले बताइए। देखिए, आज तक विधानसभा ना लोकसभा या कहीं पे भी इसको मीडिया के द्वारा नहीं लाया गया, लेकिन ये मुद्दा पिछले 2 साल से हम लोग पूरे भारत में चला रहे हैं और इस मुद्दे के बारे में प्रधानमंत्री, वित्त मंत्रालय सब लोग वाकिफ है। बस बाहर नहीं लाया जाना, दूसरे प्रत्याशी को, दूसरे संगठन को दबाने का काम है। अच्छा, ये मुद्दा जो आपका मेन हेडिंग में है कि मेन जो आपको कह सकते हैं कि कर्जा मुक्ति लाना, जनता को बचाना है, ये आज के समय में अधिकतर लोग, मतलब कि प्रत्येक घर जो है कर्जे में दबा हुआ है, चाहे वो समूह लोन के माध्यम से हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का कर्ज हो, चाहे किसी साहूकार का कर्ज लिया हुआ हो। तो इस कर्जे से आप अगर मान के चलिए यहाँ से अगर जीत करके जाते हैं, आप यहाँ भागलपुर लोकसभा से सांसद बनते हैं, तो कैसे आप छुटकारा उन लोगों को दिलाएंगे? देखिए, छुटकारा तो ऑलरेडी सरकार ने रास्ता बना चुका है। क्या रास्ता बना चुका है? जैसे आपने सुना होगा कि सुभाष चंद्रा जी, अडानी जी के, अंबानी जी के, सभी के कर्जे राइट ऑफ किए गए, माफ किए गए, हेयर कट किए गए, लेकिन जनता का गला काटा गया। आप आम जनता का गला काट रहे हैं और सेलिब्रिटीज के जो आपके सांसद हैं उनके आप हेयर कट कर रहे हैं। तो कोई ना कोई रास्ता तो है जिसके माध्यम से आपने हेयर कट किया और उनको मुक्ति दे दिया। अगर उनको मुक्ति मिल सकता है तो आम जनता को, छोटे व्यवसायियों को, गरीबों को क्यों नहीं? ये किस प्रकार से, ये अगर आप जीत करके जाते हैं सदन में, तो ये किस प्रकार से आप करेंगे, ये थोड़ा सा जनता को समझाइए। जनता को समझाना है क्या? जनता समझी हुई है, जनता की बातें सरकार नहीं समझ रही है। सांसद के पास प्राइवेट बिल लाने का अधिकार होता है और अगर एक सांसद प्राइवेट बिल लाता है तो उस मुद्दे को सभी लोगों को सपोर्ट करना होगा, क्योंकि ये ऐसा मुद्दा है, ज्वलंत मुद्दा है। हर लोग इस कर्जे के कारण परेशान है और अगर कोई भी सांसद इसमें सपोर्ट नहीं करता है तो सीधा सीधा जनता उससे विरोध में जाएगी। अच्छा, क्या लगता है, जहां एक तरफ लोग विकास के मुद्दे को लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं और आप ऐसे जो कर्जा मुक्ति वाला मुद्दा है, क्या दोनों में लड़ाई जो होगी वो लगता है क्या लड़ाई होगी, या फिर आपका मुद्दा कहीं तक नहीं चलेगा? देखिए, विकास तो आप, अगर जनता आर्थिक कमजोर है तो आप विकास क्या चीज की कर रहे हैं? अगर विकास किस चीज का नाम है मुझे ये पता नहीं लगता। जैसे रोड नाली बनाना और घर में जनता भूखे रहे, क्या ये विकास है? पहले जनता को आप आर्थिक मजबूत कीजिए, जनता का पेट भरे, जनता अच्छे स्कूल में पढ़े, जनता का बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े, जनता को रोजगार मिले। आप इंडस्ट्रियलाइजेशन बिहार में बरसों से इंडस्ट्रियलाइजेशन का नामो निशान नहीं है। मैं कहलगांव विधानसभा से हूँ, मेरे घर के बाजू में एनटीपीसी प्लांट है और इस एरिया के मैक्सिमम लोग एनटीपीसी में काम करते हैं। अगर ऐसा 4 से 5 इंडस्ट्री भागलपुर लोकसभा में हो जाए तो क्या भागलपुर के जनता को दिल्ली, पंजाब
गुजरात जाके कमाने की जरूरत पड़ेगी, तो क्यों नहीं आज तक हुआ? और मूलभूत सुविधा से भागलपुर लोकसभा पिछड़ा हुआ है। बरसों से यहाँ पे सड़क नहीं था और आज चुनाव आते ही सड़क पे पॉलिश मारना शुरू हो गया। बहुत सारे बड़े जो नेता हैं पार्टी के, दूसरे पार्टी के, एनडीए और महागठबंधन के जो बड़े बड़े नेता हैं, उन लोगों का ये सिर्फ एक ही मानना है कि यहाँ जो लड़ाई चल रही है एनडीए और महागठबंधन की लड़ाई चल रही है, और ऐसे में आप लोगों के बीच कर्जा मुक्ति वाला बात को लेकर के जा रहे हैं, तो लोग कितने जागरूक हो रहे हैं, कितना लोग समझ पा रहे हैं इस बात को? जनता तो पूरी समझ रही है और कुछ ही दिनों में जनता अपने मत के हिसाब से उनको जवाब दे देगी कि देखिए, हम लोग ये नहीं बोलते हैं कि आप बीजेपी को वोट दीजिए, आरजेडी को वोट दीजिए, मुझे कोई मतलब नहीं। आप जिसको वोट देना चाहते हैं दीजिए, लेकिन आप अपने भविष्य के लिए वोट दीजिए। आप अपने बच्चे के भविष्य को देख के वोट दीजिए कि आपके बच्चे का भविष्य कहाँ जा रहा है, कौन सी पार्टी, कौन सा कैंडिडेट जो है जो आपके बच्चों के भविष्य के लिए सोच रहा है। अगर कर्ज मुक्त भारत अभियान आती है और कर्जे से जनता को मुक्ति मिलती है, तो जनता का आर्थिक स्तर सुधरेगा और आर्थिक स्तर सुधरने के बाद उसके बच्चे जरूर अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, उनका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होगा। इसके अलावा विकास का क्या मुद्दा रहेगा? विकास का हर एक मुद्दा पे हम लोग काम करेंगे, जो भी जरूरत है एक एक चीजों पे काम करेंगे। देखिए, एक सांसद का हर क्षेत्र होता है, ये कोई नहीं कहता। देखिए, अभी जो ज्वलंत मुद्दा हम लोग कर्जे के ऊपर काम कर रहे हैं, जो ये इम्पोर्टेंट चीज है जनता के बीच में, क्या हम अगर ये चीज बोलने कर्जे के को लेकर के, क्या हम सांसद बन के जाते हैं तो क्या हमारे बीच में रोड, नाली, सड़क या स्कूल, इसमें विकास नहीं होगा? हर चीज पे काम करेंगे हम। ये तो मैंने चाहिए, तो होना ही है। जो मूलभूत सुविधा है वो तो प्राइमरी चीज है, लेकिन हाँ, इंडस्ट्रियलाइजेशन, बिहार को और भागलपुर को इंडस्ट्रियलाइजेशन की बहुत जरूरत है। और बोलते हैं ना, कुछ लोगों से मैंने सुना है कि ये तो बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है। भाई, आप अगर पूरे भागलपुर लोकसभा को देखेंगे, जो बांका के टच में है वो एरिया बंजर पड़ा हुआ है, क्या वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो सकता? उस एरिया को आप स्वर्ग बना सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं? आज तक ध्यान क्यों नहीं जाता है? काम करने की इच्छा नहीं है लोगों में। पूरा जनता को हमारा संदेश यही है कि आप अपने सूझबूझ से ऐसे लोगों को वोट करें जो आपके लिए बरसों से लड़ रहा है, आवाज उठा रहा है, जो हवाई में ना बहें, वादे पे ना जाएं। हम लोग कर्ज मुक्त भारत अभियान, अखिल भारतीय परिवार पार्टी इकरारनामा स्टाम्प पेपर पे बना के दे रही है कि अगर मैं कर्ज मुक्त भारत अभियान का बिल, प्राइवेट मेंबर बिल संसद में नहीं लाऊंगा तो मैं अपना पद से इस्तीफा दे दूंगा। इस्तीफा दे देंगे? बिल्कुल, मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा और मैं 10,000 प्रति उस स्टाम्प पेपर का पूरे लोकसभा में बांटूंगा। और अगर उस प्रति को लेके आप कानून में जा सकते हैं, अदालत में जा सकते हैं, अगर मैं उस काम को नहीं करता हूं तो। मतलब कि सीधा बात ये है कि अगर आप कितनी छाप को वोट देकर जिताएंगे तो आपको कर्ज से मुक्ति दिलाने का वादा है। उसके बाद अगर नहीं कर सकते हैं हम, तो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। बिल्कुल, ये रिकॉर्डिंग आप लोग, जो भी जनता है, सेव करके रख सकते हैं और उस समय दिखा सकते हैं, और स्टाम्प पेपर पर जो मेरा इकरारनामा होगा उसकी कॉपी लेके अदालत में FIR फाइल कर सकते हैं अगर मैं उससे पीछे हटा तो। ये एक अलग मुद्दा है और इस अलग मुद्दे को लेकर के जो प्रत्याशी है वो अपने चुनावी जनसंपर्क पर निकले हुए हैं। कर्जा मुक्ति लाना है, जनता को बचाना है। ये सही बात है कि आज के समय में सभी लोग कर्जे से दबे हुए, या तो वो सेठ साहूकार से कर्ज लिए हुए होंगे या फिर किसी बैंक से कर्ज लिए हुए होंगे। और अभी जो कर्ज जो तसीलने वाला जो लोग होता है वो इतने नीचे गिर करके कर्ज लेने वाले लोगों को परेशान करते हैं कि वो कभी कभी आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं। ऐसे में जो इनका मुद्दा है ये कहाँ तक लोगों को समझ आता है, ये एक देखने वाली बात होगी। और ऐसे में जो इनका इकरारनामा होगा वो उस पर क्या लिखा होगा, ये भी सभी जनता के बीच जाएगी। आप सभी जनता से एक ही अनुरोध है कि अपने सूझबूझ से वोट दें और एक सही पार्टी को, एक सही उम्मीदवार को वोट दें।